सबसे ज़्यादा जो मेहनत लगती है कारीगरों की भाई वो इसमें लगती है। माता को जो यहाँ पर ही बैठाया जाता है, यहीं पर उनकी पूजा होती है। दोस्तों स्वागत है आपका वसीम ब्लॉग में। आज का ब्लॉग मैं आपको दिखाने वाला हूँ दुर्गा पूजा के ऊपर, जो कि इसका पंडाल किस तरीके से बनाया जाता है। तो ब्लॉग में बने रहें और ब्लॉग को पूरा देखें। तो दोस्तों दुर्गा पूजा का जो पंडाल है सबसे पहले बांस से तैयार किया जाता है। कारीगर सबसे पहले बांस को काट कर उसका फ्रेम बनाते हैं, जो कि पूरे पंडाल की फाउंडेशन होती है। इस फ्रेम को मजबूती से रस्सी और लोहे की वायर से बांधा जाता है, ताकि पंडाल तूफान और बारिश में भी सुरक्षित रहे। जब बेसिक स्ट्रक्चर तैयार हो जाता है तब उस पर कपड़ा और थर्माकोल डिफरेंट डेकोरेटिव आइटम लगाए जाते हैं। आजकल हर पंडाल एक यूनिक थीम पर बनता है, लेकिन उसका बेस हमेशा बैम्बू यानी बांस ही होता है। दिन रात की मेहनत से जब पंडाल पूरा खड़ा हो जाता है तब उसमें रोशनी, रंगोली और सजावट करके माँ दुर्गा की दर्शन के लिए शानदार माहौल तैयार किया जाता है। यही बांस से बने पंडाल की कहानी, जो परंपरा, कला और भक्ति का सुंदर संगम है। दोस्तों अभी तो यहाँ पर खाली तैयारी चल रही है, अभी पूरा काम यहाँ पर बाकी है। जब ये काम हो जाएगा तो देखने में और खूबसूरत लगता है, क्योंकि अभी ये आज से नहीं, कम से कम 15-20 दिन से, यानी कि 30 दिन मान लो, 1 महीने से भी इसमें काम चल रहा है और काम अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। क्योंकि भाई हर एक चीज़ को नाप के काटा जाता है, जिससे कि फ्रेम बढ़िया तरीके से तैयार हो सके और दिखने में अच्छा लगे। क्योंकि इसमें बाद में जो थर्माकोल और कपड़े मतलब कलरफुल लगते हैं, जिससे देखने में पंडाल बहुत खूबसूरत लगता है। अभी तो लोग फिर भी तैयारी कर रहे हैं और भी जगह, अभी ये जितनी छोटी जगह आप लोग को दिख रही है, लेकिन जब ये तैयार हो जाएगा और उसके बाद जो यहाँ पर क्राउड होगा, उसे देखने में इतना मज़ा आता है। और इतनी कम से कम हज़ारों में लोग आते हैं यहाँ पर, और भीड़ यहाँ पर हमेशा लगी रहती है। क्योंकि भाई 5 दिन तक कम से कम यहाँ पूजा चलती है, और 5वें दिन तक मतलब 24 घंटे तक लोग रहते हैं यहाँ पर, और कम से कम लाखों का इन्वेस्ट होता है। और जितने भी यहाँ की सोसाइटी के लोग हैं सब मिल के इसमें पैसा इन्वेस्ट करते हैं। और भाई दूर दूर से लोग आते हैं, क्योंकि जिस एरिया में मैं हूँ ये सीआर पार्क है, और यहाँ पर ज़्यादातर बंगाली लोग रहते हैं। तो ये लोग बढ़िया तरीके से इस चीज़ को बनाते हैं त्यौहार को, और उसको देखने के लिए लोग काफ़ी दूर दूर से भी आते हैं। तो इसीलिए ब्लॉग में बने रहें और ब्लॉग को पूरा देखें। और इसके बाद जब ये कंप्लीट हो जाएगा, इसके बाद भी एक कंप्लीट ब्लॉग में बनाऊंगा, जिसमें आपको पता चल जाएगा देख के कि अभी की जो वीडियो बना रहा हूँ वो आप लोग को नॉर्मली लग रही है ये, क्योंकि अभी तैयार नहीं हुआ है। कोई भी चीज़ है ना, नॉर्मली फ्रेम बनता है तो समझ में नहीं आता है, जब बन जाता है पूरा उसके बाद समझ में आता है। तो इसीलिए इस ब्लॉग के बाद एक और ब्लॉग डालूंगा मैं, जिसमें आप लोग को पूरी चीज़ें दिखाई भी देगी और समझ भी आएगा सही तरीके से। और ये यहाँ पर भाई स्टेज होता है, यहाँ पर मतलब डांस का और गाने वाने गाते हैं, यहाँ पर सारे प्रोग्राम होते हैं। अभी ये बहुत छोटा सा लग रहा है, और जब ये बन जाएगा भाई इतने भीड़ होती है यहाँ पर। एरिया जो बना है, खाने पीने का स्टॉल वगैरह लगता है, और ये स्टॉल भी भाई बुकिंग वगैरह करते हैं लोग। इसमें भी मतलब अपने पैसे वैसे लगा के उसके बाद ही स्टॉल लगता है। इसके अंदर बाहर का कोई आइटम अलाउड नहीं होता, जो भी है अंदर ही मिल जाता है इधर। अब इतनी भीड़ में इंसान बाहर से तो कुछ लेके आएगा नहीं भाई, जो भी चीज़ होगी यहीं से लेगा। और उस एरिया में मतलब अलग अलग कंपनी जैसे होती है अपना प्रचार वगैरह करती है, ऐड वगैरह करती है उस साइड में, और इधर सब खाने वाने का आइटम होता है, और भीड़ होती है, लाइटिंग होती है, सब कुछ बहुत बढ़िया तरीके से। उधर भाई दुर्गा माता को बैठाया जाता है, उधर ही सारी पूजा वगैरह की जाती है। और जब आप ये बन जाएगा उसके बाद आप देखेंगे तो आपको देख के काफ़ी मज़ा आएगा। अभी देखो भाई कितने लोग यहाँ पर मेहनत कर रहे हैं अपना, और बहुत मेहनत लगता है भाई। बारीकी से हर एक चीज़ को, बांस को काटा जाता है, उसके बाद ही उसको तैयार किया जाता है, क्योंकि एक एक चीज़ काट के बनाई जाती है। जैसे कि आप देख सकते हो कि ये देखो, ये जो फ्रेम यहाँ पर बनाया हुआ है, तो इसका किसी न किसी चीज़ में उपयोग होगा। अभी तो ये खाली फ्रेम बना है, तो हर चीज़ में थोड़ा सा टाइम लगता है, और जब ये बन जाता है जब देखने लायक होता है। और जितनी भी यहाँ पर बांस तो अलग चीज़ है भाई, उसके बाद में यहाँ पर लकड़ियाँ देखो काट के फ्रेम बनाया गया है। तो हर एक चीज़ में बहुत टाइम लगता है और मेहनत भी लगती है काफ़ी ज़्यादा। उसके बाद देखने में लुक आता है इसका कि कितना बढ़िया है कितना नहीं है। और अभी तो यहाँ पर देखो सबसे ज़्यादा जो मेहनत लगती है कारीगरों की भाई वो इसमें लगती है, क्योंकि यहाँ का ही मेन होता है सबसे ज़्यादा। बाकी जगह कोई नोटिस नहीं करता है, लेकिन दुर्गा माता को जो यहाँ पर ही बैठाया जाता है, यहीं पर उनकी पूजा होती है। और यहाँ पर देखो लकड़ियों को किस तरीके से काट के डिज़ाइन बनाया है। अभी समझ में नहीं आ रहा होगा क्योंकि नॉर्मल लकड़ी है, और उसके बाद जब इसका फ्रेम तो बन चुका है,
जब इसमें थर्माकोल और कपड़े वगैरह लग जाएंगे उसके बाद आपको समझ में आएगा कि देखने में कि हाँ भाई क्या चीज़ बनाया कारीगरों ने। और बहुत खर्चा होता है, कम से कम लाखों का खर्चा हो जाता है इसमें। और भाई त्योहार एक बार ही आता है, बार बार तो आता नहीं है साल में। तो इसीलिए जो बंगाली लोग हैं यहाँ पर भाई सब लाखों रुपए इन्वेस्ट करते हैं आपस में ही और मेंबर बैठाते हैं, उसके बाद आगे डिसीजन लेते हैं कि भाई क्या करना है नहीं करना है, उस हिसाब से सारी चीज़ों को तैयार करते हैं। और सामने का मैंने आपको बता दिया है, सामने स्टेज होता है और अपना एंट्री का पॉइंट इधर से होता है, इधर से अंदर आते हैं लोग और भाई उधर से वो एग्जिट पॉइंट है, वहाँ से एग्जिट हो जाते हैं। और कम से कम लाइन अंदर आने के लिए भाई 2-2 किलोमीटर की लाइन लगानी पड़ती है, क्योंकि लाइन से आता है, ऐसा नहीं है कि गेट से डायरेक्ट घुस जाते हैं। लाइन वाइज नंबर होता है और सिक्योरिटी पूरी होती है, चेकिंग के साथ लोग अंदर आते हैं। कि चेकिंग इसलिए होती है भाई क्राउड बहुत होता है, कोई क्या लेके आ जाए, कोई ऐसी चीज़ ना ला पाए जिससे मतलब किसी इंसान को कोई नुकसान पहुंचे, तो इस चीज़ का भी पूरा ख्याल रखा जाता है। पुलिस वाले जो होते हैं एरिया के वो पूरा सहयोग देते हैं। पुलिस वाले भी मतलब जाम वगैरह लगने नहीं देते, क्राउड में देखते हैं कि कोई छेड़खानी या कुछ हो तो नहीं रहा है, माहौल गलत तो नहीं बन रहा है, तो इन सब चीज़ों का पूरा ध्यान रखा जाता है। अभी भी इसको कम से कम नहाना करके 15-20 दिन मेरे ख्याल से तो लगेंगे, क्योंकि अभी इस भाई को देखो ये कितनी मेहनत कर रहे हैं ऊपर चढ़ के। तो ऐसे ही भाई बहुत मुश्किल से सारी चीज़ों को तैयार किया जाता है। देखने में इंसान को क्या लगता है 10 मिनट लगते हैं देखने में, लेकिन उस चीज़ की जो फिनिशिंग होती है उसको तैयार करने में कम से कम नाना करके भी 1-1.5 महीना लग जाता है। तो कोई भी चीज़ यहाँ पर आसान नहीं है, सारी चीज़ मुश्किल होती है भाई। क्योंकि जिस तरीके से ये भैया देखो कहाँ गए, ये रे भाई ये ऊपर चढ़े हैं भाई, कितनी मुश्किल से ऊपर चढ़े हैं वहाँ से लेके और सारे काम को अंजाम दे रहे हैं। तो ये सब भाई लोगों को एक्सपीरियंस होता है, उसी हिसाब से सारे काम को करते हैं। और बाकी जब यहाँ की सारी भाई मतलब तैयार हो जाएगा, मतलब फिनिशिंग पूरी हो जाएगी, तो मैं एक बारी दोबारा से वीडियो बनाने के लिए आऊँगा। और उसमें अभी टाइम है, कम से कम नाना करके 15 या 10 दिन या 20 दिन या उससे ज़्यादा भी लग सकता है, क्योंकि अभी मेरे को भी आइडिया नहीं है, क्योंकि मैंने देखा नहीं है कि कब कौन सी तारीख में स्टार्ट होने वाला है नहीं होने वाला है। क्योंकि हर चीज़ बारीकी से किया जाता है, कोई जल्दीबाजी का काम नहीं है। जल्दीबाजी में भाई बढ़िया फिनिशिंग नहीं आ पाती। और इधर एक कंपटीशन चलता है, क्योंकि यहाँ पर कम से कम 10-12 पंडाल लगते हैं। इधर ही नहीं, ये तो एक पहला पंडाल है जो कि फेमस एरिया का है। इसके बाद भी और अलग ब्लॉक में है, ये मेला ग्राउंड है जो कि सबसे फेमस है यहाँ पर। उसके बाद और भी है बी ब्लॉक, ए ब्लॉक, शिव मंदिर, ऐसे बहुत एरिया। सियार पार्क एक छोटा एरिया नहीं, बहुत बड़ा एरिया है। लोग दूर दूर से भाई हर जगह जाते हैं और क्राउड हर जगह होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा क्राउड इधर ही होता है। यहाँ पर पहले आने के बाद लोग फिर दूसरी जगह पे जाते हैं। और ये जो बांस है भाई, ये सब जो बांस से इसलिए बनाते हैं क्योंकि ये बहुत पुरानी परंपरा है। इससे स्ट्रक्चर इसका बहुत मजबूत होता है कि आंधी तूफान भी आए तो बिल्कुल सही तरीके से ये टिका रहे। बारिश में भी कोई फर्क नहीं पड़ता, आंधी आए या कुछ भी आए। इसलिए इसमें इतना भाई बढ़िया तरीके से इसलिए ही बनाते हैं कि कोई दिक्कत ना आ पाए, आंधी आए या बारिश, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। बिल्कुल बढ़िया तरीके से बनाया जाता है इसको। अगर नॉर्मल तरीके से बना देंगे तो कुछ भी दिक्कत हो जाती है भाई। लाखों रुपए इस चीज़ के ही लगा रहे हैं ना कि कोई दिक्कत ना हो। दिक्कत हो जाएगी तो फिर त्योहार खराब नहीं होना चाहिए। इसलिए इसको मजबूत तरीके से बनाते हैं कि भाई सब लोग सेफ भी रहे, बारिश आए या तूफान आए सब लोग अंदर रहे, कोई दिक्कत ना हो। कपड़े के सहारे से बिल्कुल मजबूत तरीके से बांधते हैं। और इसमें क्या कहते हैं, ये सारा जो स्ट्रक्चर है खाली बांस के ऊपर ही टिका हुआ है। ये इसकी जो मजबूती है नॉर्मल मजबूती नहीं है, ये बहुत मजबूत से बनाया जाता है। जब भी इसमें कम से कम 1.5-2 महीना लग जाता है बनाने में। एक एक बांस को उसके नाप के हिसाब से काट के उसके बाद फ्रेम बनाते हैं। देखने में लगता है कि कितना आसान है, लेकिन आसान कुछ भी नहीं है, बहुत मेहनत लगती है। एक एक छोटी छोटी चीज़ देख सकते हो कि लग रहा होगा वो कितना आसान है बनाने में, लेकिन हर एक चीज़ को नाप के काट के उसका फ्रेम बनाया है। तो दूसरों को भाई दिखता है कि नॉर्मल चीज़ें, मैं वीडियो बनाने आया हूँ तो लोगों को लगता है कि कितना आसान है वीडियो बनाना, लेकिन वीडियो बनाना भी आसान नहीं है।
यहाँ पर इतने सारे भाई लोग हैं, सब लोग देखते रहते हैं कि बंदा क्या कर रहा है फोन लेके इतनी धूप में। तो हर एक चीज के लिए मेहनत करनी पड़ती है, तभी कुछ हो पाता है। ये भाई लोग धूप में मेहनत कर रहे हैं तभी ये बन रहा है। मेहनत ये करते हैं असली, लेकिन लाखों लोग फिर देख के चले जाते हैं। पता क्या चलता है, खाली माता को देखते हैं लोग, मजे लेते हैं, यहाँ पर गाना वाना डांस वगैरह सब होता है, वो सब देख के चले जाते हैं। लेकिन इनके बारे में कोई नहीं सोचता है कि हाँ भाई ये किसने बनाया, नहीं बनाया, कितनी मेहनत लगती है। कड़कती धूप हो रही है, अभी कुछ दिनों से बारिश हो रही थी, तो बारिश में भी ये लोग भीग भीग के काम कर रहे थे। लेकिन अब बारिश बंद हो चुकी है, लेकिन फिर धूप का सामना करना पड़ता है, धूप भी रहती है हमेशा। तो कोई भी चीज आसान नहीं है, मेरा कहने का मतलब यही है भाई। तो इसीलिए ब्लॉग को भाई देखते हो तो पूरा देखो भाई, और चैनल पे नए हो तो भाई सब्सक्राइब करना, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट ब्लॉग में।